PSC पार्ट फर्स्ट पेपर सेकेंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनामिक्स। तो आज हम थर्मोडायनामिक्स के टर्म्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में को डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता क्या है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है। तो पहले बात तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो देखो, हमने लिख रखा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पर आधारित होता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा जा चुका है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस प्रिंसिपल पर आधारित होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एनर्जी कंजर्वेशन के सिद्धांत पर या प्रिंसिपल पर आधारित होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की टू फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की टू फॉर्म्स होती हैं। तो देखो, फर्स्ट फॉर्म है जूल्स लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जो फर्स्ट फॉर्म है, इसको हम लोग जूल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म में जब मैकेनिकल वर्क को हीट एनर्जी में और हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में चेंज किया जाता है, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की फर्स्ट फॉर्म में मैकेनिकल वर्क को हीट एनर्जी में या हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में चेंज किया जाता है। तो मैकेनिकल वर्क और हीट एनर्जी का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है, यानी कि W अपॉन Q इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो W क्या है, यहाँ पर मैकेनिकल वर्क है और Q हीट एनर्जी है। तो मैकेनिकल वर्क एंड हीट एनर्जी का जो रेशियो होगा वो एक कांस्टेंट होगा, या इसको हम लिख सकते हैं W अपॉन Q इक्वल टू J। अब देखो, यहाँ पर J क्या है, J यहाँ पर जूल्स कांस्टेंट है। तो आप लिख सकते हो वेयर J इज कॉल्ड जूल्स कांस्टेंट। अब यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो देखो W का मान आ जाएगा, यानी कि मैकेनिकल वर्क निकल के आ जाएगा J इंटू क्यू। तो W बराबर J इंटू क्यू, यही क्या होता है, ये हमारा जूल्स लॉ कहलाता है। तो आप लिख सकते हो कि दिस इज जूल्स लॉ, यानी कि W बराबर J इंटू क्यू इज कॉल्ड जूल्स लॉ। अब यहाँ पर जो जूल्स कांस्टेंट J है, इसका मान भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, या पूछ लेते हैं कि जूल्स कांस्टेंट की वैल्यू बताइए या जूल्स कांस्टेंट J का मान होता है। तो J बराबर होता है 4.2 जूल प्रति कैलोरी। तो ये ध्यान रखना, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए हो जाएगा कि J का मान होता है, यानी कि जूल्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है J बराबर 4.2 जूल प्रति कैलोरी। अब सेकेंड फॉर्म देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर लिख भी रखा है हमने J बराबर 4.2 जूल प्रति कैलोरी। तो ये जूल कांस्टेंट का मान हो जाएगा, ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की सेकेंड फॉर्म देखते हैं। सेकेंड फॉर्म क्या होती है। तो देखो, सेकेंड फॉर्म में क्या होता है कि थर्मोडायनामिक सिस्टम को कुछ हीट एनर्जी दी जाती है। तो ये जो हीट एनर्जी होती है, ये तीन प्रकार से, यानी कि 3 टाइप से खर्च होती है। यानी कि थर्मोडायनामिक सिस्टम को कुछ हीट एनर्जी दी जाती है। सेकेंड फॉर्म में थर्मोडायनामिक सिस्टम को जब कुछ हीट एनर्जी दी जाती है, तो ये जो हीट एनर्जी होती है 3 टाइप से स्पेंड होती है। तो देखो, सबसे पहले किस टाइप से खर्च होगी। तो फर्स्ट टाइप में आएगा कि सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करने में, यानी कि हीट एनर्जी का कुछ पार्ट सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करने में खर्च होगा, या हम कह सकते हैं इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने में, दैट इज सिस्टम की इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने में। तो देखो, हमने यहाँ पे ये लिख रखा है फर्स्ट में कि फर्स्ट टाइप से कैसे एनर्जी खर्च होगी। हीट एनर्जी का कुछ पार्ट सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करने में, यानी कि हीट एनर्जी का कुछ पार्ट जो हमारा थर्मोडायनामिक सिस्टम होगा उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में, दैट इज सिस्टम की इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने में।
और इंटरनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, DUK हो जाएगी। सेकेंड में क्या है, हीट एनर्जी का कुछ पार्ट सिस्टम के मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स को इंक्रीज करने में। तो सेकेंड पार्ट में जो हमारी हीट एनर्जी जो खर्च हो रही है वो सिस्टम के मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स को इंक्रीज करने में। तो देखो फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में था कि हीट एनर्जी का कुछ पार्ट सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करने में, यानी कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने में। और सेकेंड है हमारा कि हीट एनर्जी का कुछ पार्ट सिस्टम के मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स को इंक्रीज करने में खर्च होता है। और तीसरा होता है, यानी कि 3 प्रकार से जो एनर्जी खर्च होती है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि हीट एनर्जी का जो भी शेष पार्ट बचेगा वो एक्सटर्नल प्रेशर के विरुद्ध वर्क करने में खर्च होता है। हीट एनर्जी का यानी कि थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि जो हीट एनर्जी का जो शेष भाग होगा वो एक्सटर्नल प्रेशर के विरुद्ध, यानी कि जो बाह्य प्रेशर जो उस पर लग रहा होगा उसके विरुद्ध वर्क करने में स्पेंड होगा। तो देखो थर्ड यानी कि सी में हमने लिख रखा है हीट एनर्जी का शेष पार्ट एक्सटर्नल प्रेशर के विरुद्ध वर्क करने में स्पेंड होता है। अब मान लेंगे कि माना किसी सिस्टम को स्मॉल हीट एनर्जी DQ देने पर इंटरनल काइनेटिक एनर्जी में स्मॉल गेन DUK, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी में गेन DUP एंड एक्सटर्नल प्रेशर के अपोजिट स्मॉल वर्क DW किया जाता है। तब देखो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के अनुसार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका DQ, यहाँ पे लिख रखा है हमने DQ बराबर DUK, यानी कि इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस DUP, ये हो जाएगी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, और प्लस सिस्टम के जो तीसरे पार्ट में हमने देखा था हीट एनर्जी का जो शेष भाग था वो एक्सटर्नल प्रेशर के विरुद्ध जो भी वर्क करने में खर्च हो रहा है, यानी कि DW। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से D कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा DUK प्लस UP और प्लस DW, तो ये आ जाएगा हमारा DQ। यहाँ हम बात करेंगे DQ बराबर हो जाएगा DU प्लस DW। तो देखो यहाँ पर जो U की वैल्यू होगी, यहाँ पर जो हमने U का मान लगाया है वो U होगा ये हो जाएगा U बराबर UK प्लस UP, यानी कि इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा वो क्या कहलाएगा, इंटरनल एनर्जी, यानी कि ये U हो जाएगा। तो देखो इसकी जगह पर हमने क्या रख दिया, U रख दिया। तो ये आ जाएगा DQ इक्वल टू DU प्लस PdV या DW, क्योंकि DW बराबर होता है PdV। तो ये जो DQ बराबर DU प्लस DW आया है, यही हमारा क्या होगा, फर्स्ट लॉ होगा थर्मोडायनामिक्स का। तो ये ध्यान रखना है, इसके फॉर्म भी ध्यान रखना है कि DQ बराबर क्या होता है, DU प्लस DW, ये होगा हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। या हम DW बराबर रख सकते हैं PdV, तो नए तो इसकी फॉर्म आ जाएगी DQ बराबर DU प्लस PdV। तो देखो यहाँ पे लिख भी रखा है कि माना किसी सिस्टम को स्मॉल हीट एनर्जी DQ देने पर इंटरनल काइनेटिक एनर्जी में स्मॉल गेन DUK एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी में गेन DUP तथा एक्सटर्नल प्रेशर के अपोजिट स्मॉल वर्क DW किया जाता है, तब एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के अनुसार क्या हो जाएगा, DQ बराबर DUK प्लस DUP प्लस DW। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं D और ब्रैकेट में लिख सकते हैं UK प्लस UP और प्लस DW। तो UK प्लस UP ये हमारा हो जाएगा U, तो इसको हम लिख देंगे DQ बराबर DU प्लस DW। तो यही क्या कहलाएगा, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की डिफरेंशियल फॉर्म है। तो इसको भी ऑब्जेक्टिव में अलग से पूछ लेते हैं कि
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की डिफरेंशियल फॉर्म बताइए, यह निम्न में कौन सी है, तो आप यहाँ ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू या डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी बी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आपको ध्यान रखना है।